दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद और बड़ी महत्वपूर्ण खबरों में। जी हां, आपको बता दें लॉकडाउन से जुड़ी हुई कुछ बेहद बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही हैं। जानेंगे एक एक खबर विस्तार से। दोस्तों खबरें शुरू करने से पहले आपकी क्या राय है? क्या सरकार को लॉकडाउन को 17 मई से आगे और बढ़ाना चाहिए या नहीं? आपकी राय कमेंट में जरूर लिखिए। इसी के साथ बढ़ते इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, 6,000 रुपए महीना कमाएंगी ग्रामीण महिलाएं, मिलेगा रोजगार। दोस्तों आपको बता दें कोरोना वायरस के कारण आर्थिक संकट से जूझ रहे ग्रामीण परिवारों को जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन योजना पर काम शुरू करने जा रहा है। दरअसल महानगरों और दूसरे राज्यों से गांव में लौटे 5.50 लाख परिवारों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए उनकी मैपिंग शुरू कराई गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बाहर से लौटे मजदूर परिवारों को रोजगार से जोड़ने जाने का निर्देश दिए जाने के बाद मिशन ने बड़ी योजना तैयार कर काम शुरू कर दिया है। जी हां, मैपिंग के तहत महिलाओं से पूछा जा रहा है कि क्या काम कर सकती हैं। कुछ ऐसा काम करना चाहेंगी जिसमें उन्हें किसी प्रकार के परीक्षण की जरूरत आदि हो। सवालों के आधार पर महिलाओं को रोजगार के लिए चुना जाएगा। जिन्हें परीक्षण की जरूरत है उन्हें कौशल विकास मिशन से 10 दिन का परीक्षण मिलेगा। परीक्षण पूरा होते ही उन्हें गांव की स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जाएगा। महिलाओं को समूह के फंड से तत्काल धनराशि मुहैया कराई जाएगी। दोस्तों बढ़ते इसी के साथ अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, केजरीवाल ने लोगों से पूछा 17 मई के बाद लॉकडाउन में ढील दी जानी चाहिए, अगर दी जानी चाहिए तो कितनी और किस क्षेत्र में कितनी कितनी दी जानी चाहिए। आपकी क्या राय है? लॉकडाउन से किस तरह की छूट मिलनी चाहिए? अगर आप अपने क्षेत्र में कोरोना से संबंधित खबर जानना चाहते हैं तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं और बेल आइकन को ऑन कर लें और अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें। दोस्तों बढ़ते हैं इसी के साथ अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो पीएम मोदी कहेंगे वही करेंगे। जानिए पूरा प्लान। दोस्तों आपको बता दें उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने केंद्र के आधार पर यूपी में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने की बात कही है। उन्होंने प्रधानमंत्री को कोरोना संक्रमण को रोकने और लॉकडाउन में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार के अब तक के कार्यों की जानकारी दी। योगी ने पीएम से कहा, आपके नेतृत्व में जो भी फैसला होगा उसे यूपी में लागू किया जाएगा। श्रम सुधारों में लाए गए अध्यादेश की चर्चा करते हुए योगी ने कहा कि उन्हें वहीं लागू किया जाएगा जहां न्यू यूनिटी लगेगी, पुरानी यूनिटों में नए श्रमिक रखे जाएंगे। इसी के साथ बढ़ते इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, कोरोना वायरस के बढ़ते कहर के बीच भारत में वैक्सीन का तीसरा ट्रायल शुरू। आखिर कब तक बनेगी कोरोना की दवा? जानिए पूरी खबर विस्तार से। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस थमने का नाम नहीं ले रहा है। दुनिया भर में लाखों लोग इस बीमारी के चपेट में आ चुके हैं। इसके अलावा अभी तक कोरोना से लड़ने के लिए दुनिया भर में न तो कोई दवाई है और न ही कोई वैक्सीन। इस बीच अच्छी खबर यह है कि भारत में भी कोरोना से लड़ने के लिए एक दवाई तैयार हो रही है और इसका क्लिनिकल ट्रायल तीसरे दौर में पहुंच गया है। पिछले महीने भारत में दवा बनाने वाली कंपनी ग्लेनमार्क फार्मा ने ऐलान किया था कि वे कोरोना वायरस के मरीजों के लिए दवाई तैयार कर रही है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत में इस दवा का क्लिनिकल ट्रायल करीब 10 बड़े सरकारी अस्पतालों में किया जा रहा है। कंपनी के मुताबिक जुलाई या अगस्त तक इसका ट्रायल पूरा हो जाएगा। ग्लेनमार्क की वाइस प्रेसिडेंट मोनिका टंटन का कहना है कि हर कोई इसके नतीजे जानने के लिए बेहद उत्सुक है। जी हाँ, कंपनी का कहना है कि अगर ट्रायल सफल रहा तो इस दवा की सप्लाई बिना किसी देरी के पूरी देश में की जाएगी। दोस्तों बढ़ते इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, लॉकडाउन में 5,000 रुपए देने की आर्थिक मदद दे रही है सरकार। 15 मई से इस राज्य में शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। दोस्तों जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। जी हाँ, देशव्यापी लॉकडाउन के बीच केंद्र और राज्य सरकार स्थानीय आवाम को आर्थिक सहायता देने की विभिन्न योजना चला रही है। ऐसे में इन खबरों पर बारीकी से निगाह रखना और वक्त रहते आर्थिक मदद के लिए सही जगह आवेदन करना ही समझदारी है। ऐसे में हम आपको बता रहे हैं कि आपको कैसे मिल सकते हैं 5,000 रुपए। लॉकडाउन के बीच विभिन्न राज्य अपने स्थानीय निवासियों को राशन और आर्थिक सहायता दे रहे हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार ने भी अपने स्थानीय नौकरी और मजदूरी करने वाले विभिन्न वर्गों को 5,000 रुपए देने की घोषणा की है। जीविक.com की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली सरकार की तरफ से मिली जानकारी दी गई है कि राजधानी में रहने वाले बढ़ई, ग्राइंडर वर्कर, कंस्ट्रक्शन साइट पर तैनात चौकीदार, कंक्रीट मिक्सचर वाले,
क्रेन ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, फिटरमैन लोहार, पंप ऑपरेटर, राजमिस्त्री, टाइल्स स्टोन फिटर, बेल्डर, कूली, बेलदार और मजदूरों को नई स्कीम के तहत आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार वेबसाइट की एक लिंक जारी करेगी। मजदूर खुद या फिर किसी अन्य व्यक्ति की सहायता से ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक कागजात की फोटोकॉपी अपलोड करनी होगी। यह पंजीकरण 15 से 25 मई तक चलेगा। उसके बाद जितने लोगों का फॉर्म आ जाएगा उनका 25 मई के बाद वेरिफिकेशन होगा। एक बार प्रक्रिया पूरी होने के बाद बैंक खाते में पैसे डाल दिए जाएंगे। दोस्तों इसी के साथ बता दें, अगस्त तक हर किसी की बढ़कर आएगी सैलरी। सरकार ने पीएफ के नियम बदल दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विस्तार से आर्थिक पैकेज के बारे में देश को बताया। पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज को आत्मनिर्भर भारत पैकेज नाम दिया है। उन्होंने कहा कि इसमें हर एक वर्ग का हिस्सा है। अब एक आदमी को आज के ऐलान से क्या फायदा होने वाला है ये आपको बताते हैं। इसी के साथ बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, हवाई सेवा शुरू करने की तैयारी, यात्रियों के लिए आरोग्य सेतु हुआ अनिवार्य। दोस्तों आपको बता दें, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने घरेलू विमान शुरू करने की तैयारी कर ली है। एयरलाइंस और सभी उड्डयन भागीदारों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का कॉन्ट्रैक्ट जारी किया है। इसके तहत फ्लाइट रेस्टोरेशन के पहले चरण में 80 साल से अधिक उम्र के लोग यात्रा के लिए प्रतिबंधित रहेंगे। केवल एक पीस चेक इन बैगेज 20 किलो से कम की अनुमति होगी। यात्रियों के लिए आरोग्य सेतु अनिवार्य होगा। इसी के साथ बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, ट्विटर अपने एम्प्लॉइज को हमेशा के लिए दे सकता है घर से काम करने की छूट। जैक ड्रोसी ने दिए संकेत। जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। जी हाँ, सोशल मीडिया दिग्गज ट्विटर अपने एम्प्लॉइज को हमेशा के लिए वर्क फ्रॉम होम दे सकता है। कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप को देखते हुए ट्विटर यह निर्णय ले सकता है। ट्विटर के सीईओ जैक ड्रोसी ने मंगलवार को अपने स्टाफ को ईमेल करके कहा कि जिन एम्प्लॉइज की नौकरियां उन्हें घर से काम करने की परमिशन देती है, उन्हें कोरोना वायरस महामारी खत्म होने के बाद भी हमेशा के लिए घर से काम करने की परमिशन होगी। बज़फीड न्यूज के अनुसार ड्रोसी ने कहा कि कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए इस साल सितंबर महीने से पहले कंपनी द्वारा अपने कार्यालय खोलने की संभावना नहीं होगी। दोस्तों ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण और ताज़ा खबरें। उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। बस इसके बदले में इतना चाहते कि आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक करना और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। धन्यवाद।